सुप्रभातम। आज हम सब षष्ठ पाठ सदाचार अभ्यास का पुनः अभ्यास जो कार्य है इसका पुनः अभ्यास करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखता। उपयुक्त कथनों के सामने आम लिखना है और अनुपयुक्त जो कथन है उनके सामने न लिखना है। जैसा पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, सही है, तो आम उपयुक्त कथन है ये। अनर्थम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए, ये अनुपयुक्त वाक्य है तो यहाँ पर नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम, सही बात है। मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, नहीं होता है। स्वह कार्यम, कल का कार्य अध्यक्ष आज करना चाहिए, आम, हाँ सही बात है, आम, ये उपयुक्त कथन है तो आम हो गया। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अगला प्रश्न है, सत्यदा कदा व्यवहार स्यात्। सत्यदा, सत्य कदा माने कब, व्यवहार में हो, सर्वदा हमेशा व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? कि सत्यम, सत्य को बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, केन सह कलम कृत्वा नर सुखी न भवेत्। केन सह, किसके साथ, कलम माने झगड़ा, कृत्वा करके नर मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्रेण, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कह मारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सा शत्रु हमारे शरीर में बैठता है? आलस्यम, आलस्यम हमारे शरीर का सबसे बड़ा महान शत्रु होता है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित शब्दों की जगह पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो प्रश्न इसकी जगह पर क्या आ जाए? कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। कलहम कृत्वा नर सुखी दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो यहाँ कलह की जगह पाएगा किम कृत्वा, क्या करके नर दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवित, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पितरम की जगह क्या है? कम माने किसकी? कम माने कर्मणा सेवित, कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर होती है। व्यवहारे मतलब का कौन श्रेयसी होती है? सरदा व्यवहारे रजत्वा विधेया, सरदा ने हमेशा व्यवहार में रजत्वा यानी कोमलता, सरलता, विधेया माने होनी चाहिए। तो सरदा कदा व्यवहारे रजत्वा विधेया, कब होनी चाहिए? कि सर्वदा, हमेशा। अगला प्रश्न है, मंजूषात अव्यय पदानि चित्त रिक्त स्थानी पूर्यतः। इस मंजूषा से शब्द चुन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। भक्त, यहाँ सदा ईश्वरम स्मृति, सदा आ जाएगा, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय वैसा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जा रहे हैं, तो अच्छा आ गया। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं? तो यहाँ पर अपि आ जाता है। अगला है, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यज्यत। महात्मा गांधी कदा माने कभी भी अहिंसा नहीं त्यागते थे। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा शब्द लेकर के वाक्य रचिए। जैसे इसमें से लिया गया है, कक्षायाम शिक्षक और श्याम पट्टे प्रश्न लिखती। कक्षा में शिक्षक श्याम पट्टे पर प्रश्न लिखते हैं। छात्रः पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र पुस्तक पर उत्तर लिखते हैं। ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे सब श्याम पट्टे पर उत्तर नहीं लिखते हैं। सह पुस्तकायाम प्रश्न न लिखति, वह पुस्तक पर प्रश्न नहीं लिखते हैं। ये आपका पाठ्य पूरा हुआ, इसको ध्यान से याद कर लेंगे।